अस्सलामुअलैकुम। कल रात एक खुशखबरी मिली, वो खुशखबरी मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। वो क्या खुशखबरी है ये आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये आप भी देखें ज़रा। जी हाँ, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैरिया टाउन कराची का ये फ्यूल स्टेशन है और पेट्रोल की प्राइजेस का आप सबको पता चल चुका होगा। तकरीबन 331 रुपये, 26 रुपये का इजाफा हो चुका है भाई पेट्रोल की प्राइस में। और इस टाइम बैरिया टाउन कराची में अगर हम आपको ये बोलें कि भाई बैरिया टाउन कराची में बग़ैर गाड़ी के आप आसानी सफ़र कर सकते हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, इसके क्या असरात होंगे इसके ऊपर मैं आपसे आज बात करता हूं। जी, तो पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप सबको पता होगा। यकीनन ये एक बहुत बड़ा इजाफा है, 26 रुपये का एक दफ़ा फिर से इजाफा हो चुका है। पेट्रोल आपको जो मिलेगा वो तकरीबन 331 रुपये का जो इस टाइम आपको पेट्रोल मिल रहा है। तो बैरिया टाउन में आपको पता है कि हम अक्सर बात करते हैं कि आपको यहाँ पे जो गाड़ी की ज़रूरत होती है, तो इसमें अब मज़ीद थोड़े से मसाइल का सामना हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? बहुत सारे दोस्त तो कहते हैं नहीं यार इतना भी ज़्यादा मसाइल नहीं है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि आप अगर मिडवे भी जाते हैं तो आपको अगर गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो कब 1000, अगर आप 31 में रहते हैं, अगर आप दूर रहते हैं तो आपका तो 1000 रुपये का तो सिर्फ चाय पीने के लिए आप जाते हो। तो मैं ये बात करता था तो लोगों को लगता था कि यार ये मजाक है। ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। जो जितना महंगा इस टाइम पे पेट्रोल हो चुका है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा। इस टाइम पे पेट्रोल हर बंदा नहीं अफोर्ड कर पा रहा। इवन कि मैं अगर आपको ये बोलूँगा, अगर आप मोटरसाइकिल भी इस्तेमाल करते हैं तो तब भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, बैरिया टाउन के रिहायशियों को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है और क्या ऐसी चीज़ें हैं अगर वो कर ली जाएँ तो इन मसाइल में थोड़ी सी कमी हो सकती है। अच्छा, आपको अगर कराची जाना होता है तो चलें, आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलता है, आप ईवी बस में बैठ के कराची जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मसला तो रिहायशियों का हल हो चुका है। इसके अलावा जो बैरिया टाउन के रिहायशी यहाँ पे रहते हैं, सपोज दैट मैं रहता हूँ कायद विला में, अब मैंने जाना है मिडवे, तो मैं मिडवे कैसे जाऊंगा? मेरे पास मिडवे जाने के, अभी की मैं अगर बात करूं तो मेरे पास मिडवे जाने के दो ऑप्शंस हैं। एक तो मैं अपनी गाड़ी निकालूं और अपनी गाड़ी निकालने से पहले मैं 100 दफ़ा सोचूंगा, ठीक है, अगर तो मेरा कोई इतना ज़रूरी काम नहीं है, ठीक है, जो अभी हालात हैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूं मैं। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं लिफ्ट लेके जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर लोग आपको लिफ्ट दे देते हैं, यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है जिस तरह कराची में अगर आप किसी से लिफ्ट मांगते हैं या किसी को देते हैं तो आपको एक डर लगा रहता है। यहाँ पर ऐसे हालात नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अगर गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा ये महंगा पड़ सकता है। तो इस पॉइंट से यहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि बैरिया टाउन में इस तरह की ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि जैसे मिसाल के तौर पे जो 31 में रहने वाले लोग हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आप इजीली मिडवे जाना चाहें, आप प्रीसेंट वाइज आपको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ इंतज़ामिया को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना बैरिया टाउन में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कराची में रहते हैं, अगर आप यहाँ से कुछ फासले दूर ही जैसे मलिर कैंट है वहाँ पे आप रहते हैं या और भी सोसाइटीज़ हैं, आप वहाँ रहते हैं तो वहाँ पे आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मिल जाती है। लेकिन बैरिया में आप सबको पता है ना रिक्शा है ना दूसरी चलें, ये चीज़ें तो एनवायरनमेंट को थोड़ा ख़राब करती हैं, तो इसलिए यहाँ इंतज़ामिया अलाउ नहीं करती है। लेकिन उसके साथ साथ कोई ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए जो एक ब्लॉक से, मैं मिसाल के तौर पे प्रीसेंट 19 में मौजूद हूँ तो प्रीसेंट 19 से मुझे वो ट्रांसपोर्ट जो है लेके चली जाए, मिडवे लेके चली जाए, या मैंने स्पोर्ट सिटी जाना है तो मुझे इजीली वो स्पोर्ट सिटी लेके चला जाए। तो इस तरह का कोई सिस्टम अभी तक आपको बैरिया टाउन में नज़र नहीं आता। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखें, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है आपने सिर्फ़ और सिर्फ कराची ही जाना है, आपने कराची ही जाना है किसी काम से, आपको यहाँ रहते हुए अंदर भी कोई ना कोई काम पड़ सकता है, आपको मिडवे जाना पड़ सकता है, क्योंकि मिडवे आप सबको पता है बिजनेस हब है, आपको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत के लिए जाना पड़ता है, एनी हाउ जाना पड़ता है। तो इसके लिए अगर इस तरह की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होता जा रहा है और सुनने में ये भी आ रहा है कि मज़ीद भी इजाफा होगा, अगर ये मज़ीद भी इजाफा होगा तो इससे यकीनन मसाइल का सामना हो सकता है। तो इसका हल मुझे जो समझ में आता है वो यही है कि बैरिया टाउन इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे कुछ इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आगाज़ होना चाहिए, जिस तरह बैरिया टाउन की एक अपनी ट्रांसपोर्ट है जो आपको सिटी सोराब गोड तक लेके जाती है या मलिर तक लेके जाती है, उसकी कुछ टाइमिंग्स हैं। लेकिन इनसाइड बैरिया कोई इस तरह की ट्रांसपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी कि आप यहाँ से मैं अगर प्रीसेंट 19 में रहता हूँ, मैंने कायद जाना है, चलें कायद तो आप एक रोड क्रॉस करें, लेकिन रोड क्रॉस करने के लिए भी जो है ना आपको मसाइल का सामना रहता है। वो क्या कि बहुत हैवी ट्रैफिक होता है यहाँ पे, कोई पेडिस्टल ब्रिज तो है नहीं कि आपने भाई रोड क्रॉस कर रहे हैं, बच्चे हैं आपके साथ, बुजुर्ग हैं, वो नहीं इतना जल्दी में रोड
क्रॉस कर पाते। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए यहाँ पे बैरिया टाउन में। जिस तरह अभी पेट्रोल में इजाफा, प्राइजेज़ में इजाफा हो चुका है, तो ये हर बंदे की बर्दाश्त में नहीं रहा। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों की बर्दाश्त में नहीं रहा। यकीनन ये बहुत बड़ा इजाफा है और उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया इस चीज़ को देखेगी और कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कोई ना कोई, ये जो मसला है ये बहुत बड़ा मसला है। आपको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए गाड़ी की ज़रूरत है फ़िलहाल। तो अगर ये मसला हल हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग कराची से निकल के मज़ीद भी, जो अभी भी लोग आ रहे हैं, मैं खुद 19 में देखता हूँ, 19 में आने की भी एक बड़ी वजह है। प्रीसेंट 19 में आपको बहुत सारे लोग आते हुए नज़र आते हैं। 19 में आने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मस्जिद मिल जाती है, गैलरी मिल जाती है, शॉप्स मिल जाती हैं। तो लोग इसी वजह से प्रीसेंट 19 में अब बड़ी तादाद में शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो ये सिर्फ देखें, पूरा बैरिया टाउन तो प्रीसेंट 19 में नहीं आ सकता। अब जो लोग 31 में रहते हैं, स्पोर्ट सिटी में रहते हैं, 10A में रहते हैं, तो उनको इस तरह की ट्रांसपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है आजकल के हालात को देखते हुए। खैर भाई, ये पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हुआ, सोचा इसके ऊपर आप सबसे बात कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है पेट्रोल। अब बर्दाश्त करना लोगों के बस से बाहर हो चुका है। हमारे कराची के दोस्त हैं, वो भी यही बात करते हैं कि यार पेट्रोल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जो कि हमें थोड़ा सा मुश्किलात नज़र आती हैं। तो इन मुश्किलात को इंतज़ामिया अगर देख ले इन चीज़ों को और इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई काम करे तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी, क्वेश्चन या सवाल के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।